अभी रामायण का ग्लिम्स आने वाला है 2 तारीख को, ऑफिशियली विच अनाउंस कर इज दिया। अ स्ट्रेंज चॉइस आई वुड से कि मतलब भाई अरे वो 27 को रामनवमी थी आज। हम्म वो क्या बोल रहे हैं कि कब डाल रहे हैं 2 हनुमान हनुमान जयंती अप्रैल। पे। जयंती। हाँ 2 अप्रैल। और मतलब इट वुड हैव मेड सेंस अगर हनुमान जी का ग्लिम्स होता, लेकिन ग्लिम्स है, ग्लिम्स का नाम है राम। सिंपल लॉजिक है एक्चुअली कि उनका रेडी नहीं था, बताएं रामनवमी वो तक क्या उनका है, रेडी नहीं था, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन। बट जिस वरना दिन व्हाई वुड यू हनुमान मिस, जयंती है, हाँ व्हाई वुड यू मिस रामनवमी भाई, जिस क्यों? दिन जिस दिन हनुमान जयंती है ना, 4 अप्रैल 2 2 अप्रैल। अप्रैल जो भी है, दो 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 उस दिन नमित मल्होत्रा का बर्थडे है। ओके कोई बात नहीं, बस अच्छा दे दो, ठीक है, बस अच्छा, हाँ ठीक है भाई, बस जो करना अच्छी, है करो, अच्छा हाँ दो भाई, भाई। बस अच्छा हो जाए। हाँ, जो करना है अपने बर्थडे के दिन निकालो ना निकालो, कुछ भी करो, अच्छा दो बस। यस यस। यप। कोई लिख रहा है अब इसको पॉडकास्ट बनाकर मत डालना, ये पॉडकास्ट ही है भाई, तुमको बैक स्टेज एक्सेस मिला हुआ है। पता है आई वुड से कि मतलब जैसे अगर आपको इंटरनेशनली अपनी मूवी मार्केट करनी है, राइट, तो मैं वाराणसी जिस रूट पे जा रही है उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मेरे को हर कुछ दिनों में वैरायटी के और बहुत सारे जो बाहर के हॉलीवुड स्टूडियोज हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जैसे अभी डिस्कसिंग फिल्म ने डाला था ट्विटर पे कि वो लोग वाराणसी के सेट पे गए थे लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में ना। हाँ, तो नवंबर उन्होंने के अब आसपास। पोस्ट करी वो चीज। तो मतलब ये होता है कि आप अपने मतलब ये इनको इन्वॉल्व करके रखा हुआ है कि ऑल थ्रू आउट द ईयर, जब तक हमारी नेक्स्ट ईयर मूवी आएगी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। यू विल बी फेमिलियर विद द मूवी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं। आई लाइक दिस आइडिया। उन्होंने एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट किया, यहाँ पे टाइटल रिवील किया, और उसके बाद से वो बने हुए हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग वालों को साथ में लेके चल रहे हैं ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंडिया नहीं, इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ में लेके चल रहे हैं कि मूवी हमें बेचनी है, उनको क्लैरिटी है। अभी हाल ही में कुछ पिक्चरों के बारे में पता तो चला है, उनको तो क्लैरिटी नहीं है कि कैसे बेचना है उन्हें। प्लस रामायण की बात कर रहा है वो। अच्छा कि हाँ, मतलब मैं रामायण का मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे बहुत इम्प्रेसिव उनके प्रमोशन लगे, क्योंकि वाराणसी आनी है नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, ये रामायण के And 6 महीने बाद आएगी वो। वही, और तुम उससे टच में हो अभी से, तुम उस मूवी को लेकर तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है, रामायण को लेके मूवी बन रही है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वो जिन लोगों ने ग्लिम्स देखा होगा ना, वो भूल चुके होंगे, जो मतलब पॉप कल्चर कम्युनिटी, जो एक्चुअली नॉर्मल ऑडियंस है, ठीक है, जो 5वें दिन 6ठे दिन थिएटर में जाते हैं और फैमिली के साथ जाके देखना पसंद करते हैं रामायण जैसी मूवीज को, जो मल्टीपल टाइम्स वॉच करेंगे अगर अच्छी निकलती है, तो उन लोगों को अभी बहुत अच्छे से इस चीज का वो ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी। प्लस आपको इंटरनेशनल मार्केट करनी है, तो आपको तो मतलब घुस जाना चाहिए अभी तक। कितने महीने बचे हैं रामायण को? नवंबर में आ रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मत ही पकड़ो तुम, 7 महीने है। तो कुछ डाल ही दो भाई, वो भी अभी एक और ग्लिम्स डालोगे आप। हाँ, मतलब ये ग्लिम्स नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, ये एक टीजर होना चाहिए था, समथिंग सब्सटेंशियल। यस, आई वुड से। अगर आप उस ट्रैजेक्टरी पे जाते हो कि भाई हम 2 महीने पहले एक प्रॉपर ट्रेलर देंगे, 1 महीने पहले ट्रेलर देंगे, तो मतलब तब तक तो आपका फाइनल ट्रेलर आना चाहिए। उसके पहले आई at वुड least- से कि मतलब अगर इतना लेट कर भी रहे हो ना, तो उसके पहले आप दूसरी चीजें दिखा दो, मूवी के बारे में बताओ, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, वो सारी चीजें बताओ, जिससे लोग इंटरेस्टेड हो, उनको और पता चले कि हाँ ये इतने बड़े स्केल पे जा रहे हैं। सिर्फ अब तक आपने कहा है कि हम इतना बड़े बना रहे हैं, हमने अभी तक देखा कुछ नहीं है। तो वही मतलब सिर्फ ट्रेलर और टीजर नहीं, बल्कि बाकी सारी भी, वही वाराणसी वाला देख लो कि उन्होंने सेट को यूज कर लिया एज ए मार्केटिंग। अभी वो सुनने में आया कि मोशन कैप्चर के लिए हॉलीवुड में नहीं था, 20 फुट का था, राजा मौली को चाहिए था मैं 30 फुट के ऊपर अपना एक्टर खड़ा करूंगा, तो 36 फुट का उन्होंने हैदराबाद में बनवाया, स्टेज बनवाया वो पूरा। तो ये सारी न्यूज होती है जो लोग बात करते हैं। तो ऐसा कुछ आपकी पिक्चर से आए तो समझ में आए। इनको केटर करना हॉलीवुड वालों को कि भाई वो बस सीधी, उन्होंने शायद साफ बोला, अगर
बाहर एक्सेप्ट नहीं हुई है मूवी तो फेलियर होगा। हाँ मतलब काफी पैसा वो वहीं से रिकवर करेंगे वो। यहाँ पर भाई यहाँ पर ऐसा है कि मार्केट का जो एक होता है ना कि नेचुरल बैरियर होता है, उससे ज्यादा तुम पैसा कमा ही नहीं सकते हो। एक फिजिकल लिमिटेशन होती है कि कितने स्क्रीन्स हैं, कितने लोग आप भर पा रहे हो, कितना प्राइस चार्ज कर पा रहे हो। तो अगर 4,000 करोड़ फूक रहे हो दोनों मूवीज का मिला के, नहीं इंडिया से रिकवर ही नहीं कर पाओगे आप। अभी वो 4,000 का बोले 8,000 करोड़ करना भाई अभी सपना है। अभी धुरंधर मैं बहुत बड़ा सपना देख सकता हूँ, तो धुरंधर 2000। हाँ धुरंधर 2000 चली गई तो भी बहुत हो जाएगा कि ओ माय गॉड बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब जितना उन लोगों ने बजट दिया है 2 मूवीज का 4,000 करोड़ के आसपास, ये बहुत ज्यादा है मतलब। और इसके भी ऊपर जब आप मूवी रिलीज करते हो और भी दूसरी चीजें करते करते और पैसे बढ़ जाएंगे। तो मतलब इसको रिकवर करने के लिए आपको जिस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, और नमित मल्होत्रा पर्सनली पॉडकास्ट पे जा जाके बात कर रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट से ज्यादा आप दूसरा वे रूट चुने होते कि हाँ बाहर के क्या कहते हैं मीडिया में अगर मूवी इंपॉर्टेंट फील हो जाती तो बात होती। मुझे लगता है ना इस पूरी चीज का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, वो होता है कि दिखाओ। जो क्योंकि भाई देखो स्टोरी सबको मालूम है। आज की डेट में तुम रामायण के 5 ट्रेलर भी ड्रॉप कर दोगे ना, तो लोगों को इतना वो नहीं होगा कि अरे यार ये क्यों दिखा दिया। पीपल नो, लोगों को तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा उस चीज को थिएटर में देखने के लिए, और वो चीज कन्विंस होंगे विजुअल्स के थ्रू कि हाँ ये है, ये देखना है मुझे। तो इनके पूरे कैंपेन में जो 2 अप्रैल वाला टीजर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो मतलब एक तरीके से पूरा किक स्टार्ट करेगा कि ओके हाइप अब ऊपर जा रही है, ऐसी जा रही है, या फिर लोग डिसअपॉइंट हो गए कि भाई यार आदि पुरुष वाला हाल ना हो जाए। आई होप आदि पुरुष इतना बुरा तो नहीं जाएंगे ये लोग, बट फिर भी जितनी एक्सपेक्टेशंस है, तुमने कहा है कि तुम 4,000 करोड़ रुपए फूक रहे हो, तो वो तो जजमेंट निकलेगा ही, पहले फुटेज से ही निकलेगा। जजमेंट निकलेगा भाई। तो भाई हर तीसरे चौथे महीने अपना प्रभास भी फूक देता है अपनी नई पिक्चर के लिए, ठीक है। 4,000 करोड़ नहीं फूकते भाई यार, 4,000 करोड़ नहीं, मतलब ये आ जाता है ना 500 करोड़ 600 करोड़, कुछ ना कुछ है, जा ही रही है पिक्चर भाई बजट 500 में। करोड़ और 4,000, मेरे को लगता नहीं कि इतना पैसा अभी तक किसी मूवी में लगाया गया है बॉलीवुड इंडिया में। नहीं यार, वाराणसी में वो लोग शायद 1,200 फूक रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि राजा मौली ने बाहुबली दी, उसने RRR दी, जो इंटरनेशनली इतना चल गई, इतना नाम वगैरह हो गया। और अब उनको पता है कि क्योंकि डायरेक्टर का नाम बाहर के मार्केट्स में हो चुका है, तो वहां से पैसा कमा लेंगे, इसके नाम पे कमा लेंगे, इसलिए वो लोग कर करके भी 1,200 जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो अगर उन लोगों ने 1,200 करोड़ डाले हैं उसमें, और उनको मालूम है कि उनको बाहर का मार्केट कैप्चर करना है, तो उसके लिए उनके एफर्ट भी दिख रहे हैं मुझे। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको मालूम है, उनको पता था कि प्रियंका चोपड़ा क्यों ले रहे हैं वो, ठीक है। They knew this। प्रियंका चोपड़ा अभी अपनी मूवी प्रमोट करने गई थी ब्लफ, जिमी फैलन पे और जितने भी शोज पे, हर कहीं उसने वाराणसी की बात, हर कहीं, जो रोगन वगैरह हर जगह बात की है हर भाई। जगह भाई, हर जगह। तो ये एंड ये एडवांटेज है, ये एक एडवांटेज है आपको एक ऐसे एक्टर को कास्ट करने का जो कि मतलब जिसका हॉलीवुड में है कॉन्टैक्ट है। अपन ने बात करी थी प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करना इज अ मास्टर स्ट्रोक, ठीक है। सबसे पहला कि एक्टिंग आती है, शी कैन एक्ट वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी में भी चाहिए। आजकल मूवीज यही करती है ना कि मल्टीपल यहाँ के एक्टर्स ले लो, ताकि आप प्री सेल में भी अच्छा कर लोगे, आपकी थिएटर में भी अच्छी चल जाएगी, तो हिंदी से भी आपने ले लिया, काफी नाम, और उसका हॉलीवुड में भी है। तो इकलौती एक्टर जो इतने सारे बॉक्सेस टिक कर रही है तुम्हारी, तो वो तो बहुत बढ़िया चॉइस, बहुत बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक था वो एक्चुअली। और मतलब मुझे भी जब उन्होंने लिया था तो ये समझ में आ गया था कि हाँ उन लोगों का वेस्ट को टारगेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है इससे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मार्केटिंग को लेके अभी से इतना ज्यादा इंक्लाइन करने लगेंगे, विच इज गुड, विच इज एब्सोल्युटली गुड। बताओ यार, वो मूवी अगले साल आने वाली है, 1 साल है अगले साल अप्रैल में, अभी 1 साल से ज्यादा है उसको, 7 अप्रैल को आएगी वो। और अभी से उसका भाई यार, तो रामायण से
क्या सेट बनाया भाई उन्होंने, मैं कहता भाई मैंने यार देखा, मेरे को लगा भाई ये तो एकदम एक्चुअल सेट, बिल्कुल एक्चुअल सेट भाई फील मैं ही हो नहीं पूरी हो रहा रहा। पूरी हूँ। सिटी उन्होंने बिल्ड करी। यस बस ये मुझको बस ये था कि भाई थोड़ा साफ ज्यादा दिखा दिया आपने, इतना साफ नहीं होते, ठीक है, लेकिन हाँ काफी एकदम रेप्लिका है भाई वो। हाँ भाई मतलब बढ़िया, मेरे को देखो, लगता है अब काफी सही। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने जा रहा है और उसमें फिर वो कचड़ा कूड़ा दिखा दे, तो फिर तो वो सही नहीं होगा। बट वो एक होता है ना कि देख के लग नहीं रहा कि वो एकदम सेट है, एकदम वो चिकना और आर्टिफिशियल है, हाँ वैसा नहीं लग रहा वो, तो दैट्स रियली गुड। मूवी के अंदर उसको और एनहांस करके दिखाएंगे। एंड मैंने सुना यार 9 एकड़ में बनाया उन्होंने। पहले बस हाँ रिपोर्ट्स वगैरह आए थे कि वो वाराणसी सिटी में शूट करना चाहते थे, लेकिन लॉजिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं था कि आप प्रियंका जगह ही चोपड़ा नहीं है भाई। और एक्टर्स वगैरह को लेके और जैसा चाहिए वैसा, नहीं नहीं नहीं। वाराणसी सिटी वाराणसी में जिसने खुद वो देखी, कैसे से चल रहे वही होते हैं भाई, ठीक है। वही मैं कह रहा था, जिसने देखी है वो समझ जाएगा कि क्यों नहीं पॉसिबल था। जनरली क्या होता है ना कि जब ऐसी मूवीज वगैरह शूट होनी होती है, कुछ होना होता है, तो ऑफ सीजन किया जाता है कि भाई ऑफ सीजन में अर्ली मॉर्निंग शूट होगा। भाई वाराणसी कोई ऑफ सीजन है ही नहीं नहीं बनारस में। है। नहीं नहीं अरे यार मैं गया हर था अभी शाम शाम दिवाली को में। आरती होती है। सुबह भाई, सुबह सूर्य 6 बजे 5 बजे से वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं घाट पे। और साले ये बीएचयू के लौंडे कहने को बोल दो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, घाट पे बैठे होते हैं सुबह 4-4 बजे तक, ठीक है। भाई जोर यार दंगाई होती है फिर। तो भीड़ मैंने देखी है वहां पे आंखों से, दिवाली के टाइम पे गया था मैं। बाप रे परफेक्ट टाइम। यार। तो इसीलिए वो उन्होंने प्रमोट डिसीजन लिया कि हम लोग पूरा सेट खड़ा करते हैं, खुद से बनाएंगे सारा सारा 9 एकड़ में। कोई अगर चैट में बता सकता है कि, मैंने सर्च किया था, मैं श्योर नहीं हूँ इस नंबर पे, बट क्रिकेट का जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी गुजरात वाला, वो स्टेडियम का जो अंदर वाला और जो बिल्डिंग है ना, शायद वो 6 एकड़ में बना हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर 6 एकड़ में बना है, एक्चुअली जैसे बाहुबली का सेट बना के म्यूजियम नहीं बना दिया था उसे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको भी कर सकते हैं, सेट बना हैदराबाद में सेट कर बना के म्यूजियम। या हाँ, बाहुबली वाला भी तो राजामौली कह रहा हूँ, रामोजी फिल्म सिटी में था, इसको भी वहीं पे बनाया उन्होंने। लोग अच्छा। जाते हैं घूमने, टिकट लगा के जाते हैं घूमने के लिए, कर रहे होते हैं महेशमती, ठीक है। 1,38,000 सीट। अबे सीट थोड़ी पूछ रहे सीट हैं, नहीं, मैं एरिया पूछ। एरिया की बात कर रहा हूँ कि कितने एरिया में बना है यार, है ना। 700 बाय कितना था यार, 700 बाय 400 स्क्वायर फुट ऐसा कुछ तो था, और मैंने बोला और बनारस में भी शायद एक मॉल खुल रहा है, एक नया मॉल खुल रहा है, थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा दूर है, मे बी शायद उसमें आईमैक्स हो जाए, हूँ नोस। Too much expectations, but टू okay. मच है यार, टू मच I like your attitude. पूरे यूपी, अच्छा नहीं, नोएडा यूपी में आता है ना, इसलिए थोड़ा आईमैक्स की संख्या होगी वहां पे। पूरे मैं एमपी ये बोलो बादल, पूरे एमपी। मैं एग्री करता हूँ। थोड़ा नीचे आओ, एमपी पे बात करो। पूरे एमपी में एक आईमैक्स नहीं है भाई, एक आईमैक्स नहीं है। नहीं बताए, जो बनारस में खुल रहा है नया मॉल, वो किसी पॉलिटिशियन का है, तो जल्दी तैयार हो जाएगा। 63 एकड़ में है बादल वो स्टेडियम। तो 63 एकड़ में पूरा, मतलब पूरा उसकी सारी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि और भी एक्स्ट्रा ग्राउंड्स होते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, पार्किंग वगैरह का होता है, तो वो पूरा मिला के, ये सिर्फ जो स्टेडियम है, स्टेडियम के स्टेडियम की अंदर का बात जो हो रही पिच है, तो फिर है। नहीं, ग्राउंड हो गया 63 तो और स्टेडियम हो गया। 63 तो बहुत हो गया यार। मैं चलो तो विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा 3 एकड़ कितना बड़ा होता है भाई यार, भाई उसका तुम सोचो, 700 बाय 400 स्क्वायर फुट ये ऑफिशियल डायमेंशन दिया गया है वाराणसी मूवी की तरफ से, ठीक है। उसमें से तुम 1 और 2 जीरो हटा दो, तुम 70 बाय 40 कर दो, फिर भी होता है 2800 स्क्वायर फुट। अपने यूजुअली घर होते हैं 500, 800, 900, 1000 स्क्वायर फुट में 2 BHK हो जाता है तुम्हारा, 3 BHK हो जाता है। तो ऐसे 2800 प्रीमियम में प्राइस पे तुम 2 जीरो और लगाओ, तब जाके तुमको वाराणसी का सेट मिलेगा।